स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करंट अफेयर्स में। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में राज्य प्रशासन के नए नियमों की एक अधिसूचना जारी की है। इन नियमों में उपराज्यपाल यानी एलजी और मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। साथ ही तमाम पदाधिकारियों और संस्थाओं के बीच मतभेद की स्थिति के लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। बीते 6 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि जून 2018 से जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन का काम पूरा होने के बाद अगले साल नए चुनाव कराए जाने हैं। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जम्मू एवं कश्मीर में राज्य प्रशासन के नए नियमों को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी। इस अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के राज्य प्रशासन में भूमिका क्या होगी। इसके अलावा हम उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों की भी चर्चा करेंगे और आखिर में बताएंगे कि ये नए नियम जम्मू एवं कश्मीर के राज्य प्रशासन के लिए क्या मायने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर इस अधिसूचना में प्रावधान है कि अगर किसी विषय को लेकर एलजी और राज्य के मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होता है तो एलजी द्वारा उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद एलजी संबंधित विषय में राष्ट्रपति के फैसले के मुताबिक काम करेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में एलजी को दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा उस मामले पर फैसला लेने तक मंत्रिपरिषद द्वारा की गई कार्रवाई निलंबित रहेगी। बात अगर केंद्र सरकार की भूमिका की करें तो कुछ मामले ऐसे होंगे जिनके बारे में एलजी द्वारा केंद्र सरकार को पहले बताना होगा। उदाहरण के तौर पर किसी अन्य राज्य, उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के साथ केंद्र के संबंधों को प्रभावित करने वाले विषय, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से जुड़े विषय, ऐसे विषय जो जम्मू कश्मीर की शांति और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हों और ऐसे मामले जिनमें किसी अल्पसंख्यक समुदाय, एससी या बैकवर्ड क्लास के हित प्रभावित होने की संभावना हो जैसे मामले शामिल होंगे। नए नियमों की अधिसूचना के तहत उपराज्यपाल की शक्तियों में पुलिस, कानून व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी जैसे विषय सीधे एलजी के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की इन विषयों में कोई भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे विषय जो जम्मू कश्मीर की शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उन पर किसी भी तरह का आदेश जारी करने से पहले इसकी सूचना मुख्य सचिव के जरिए एलजी को देना अनिवार्य होगा। साथ ही इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, एससी, एसटी और ओबीसी के हितों को प्रभावित करने वाले विषय के बारे में भी यही प्रावधान किया गया है। अगर एलजी और किसी मंत्री के बीच मतभेद होता है और महीने भर के भीतर किसी समझौते की स्थिति नहीं बन पाती तो ऐसे में एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में राज्य प्रशासन के नए नियमों की अधिसूचना के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को समझें तो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य के मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेगा। उसकी अगुवाई में मंत्रिपरिषद अखिल भारतीय सेवा से इतर अधिकारियों के सेवा मामलों, नए कर लगाने के प्रस्ताव, भूमि राजस्व और सरकारी संपत्ति की बिक्री संबंधी मामलों में फैसले लेगी। इसके अलावा अनुदान अथवा पट्टे, विभागों एवं कार्यालयों के पुनर्गठन और कानूनों के मसौदा से जुड़े फैसले भी मंत्री परिषद ही लेगी। ऐसे मामले जो जम्मू कश्मीर की सरकार और किसी अन्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच विवाद का कारण बन सकते हैं, इसकी सूचना संबंधित सचिव के द्वारा मुख्य सचिव के जरिए एलजी और मुख्यमंत्री को अतिशीघ्र देनी होगी। आखिर में जम्मू कश्मीर राज्य में हुए बदलाव वाले नियमों के मायने को समझें तो जब जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उस समय फैसला लेने की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री सबसे प्रभावी व्यक्ति होता था। लेकिन नए नियमों से जुड़ी अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री का पद महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी।